दोस्तों, कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के भाई ने कहा है कि उन्हें 90% शक है कि उनकी बहन का कत्ल हुआ। जब वो बहन की लाश लेने गए तो पुलिस ने बताया कि उनके घर का एक पिछला दरवाजा खुला हुआ था। साथ ही उन्होंने ये शिकवा भी किया कि उनकी बहन से मुतल्लिक बड़ी बड़ी बातें करने वाले शोबिस के अफराद में से कोई भी शख्स उनके पास ताहाल ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचा। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर ने सिंध पुलिस को दरख्वास्त की कि वो उनकी बहन की सफरी तारीख का भी जायजा ले, देखें कि वो बैरून मुल्क किन के साथ जाती थी, क्या उनके साथ कोई दूसरा अनजान शख्स तो नहीं होता था। उनके मुताबिक जब वो लाश लेने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बताया कि हुमैरा असगर के फ्लैट का एक पिछला दरवाजा खुला हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने भी काम किया है मुकम्मल मंसूबा बंदी और समझदारी से किया है। पुलिस हर हवाले से तफ्तीश करके मालिक मकान से मुतल्लिक भी पूरी मालूमात हासिल करे। नवीद असगर का कहना था कि पुलिस ये भी देखे कि मालिक मकान ने मज़कूरा फ्लैट कब खरीदा, वो कब से कराची में मुकीम है, उनका लाहौर से क्या ताल्लुक है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहन की माली मुश्किलात के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो खुद मुख्तार थी, अच्छी कमाई करती थी, कभी माली मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये तासुर भी मुस्तरद किया कि हुमैरा असगर के शोबिस में काम करने पर वो या उनके वालिदैन नाराज थे। उनके मुताबिक बहन शौक से इंडस्ट्री में गईं, तमाम अहले खाना उनकी खुशी में खुश थे। भाई हुमैरा असगर ने बताया कि आम तौर पर भी बहन उनसे 3 से 4 माह तक राब्ता नहीं करती थी। उन्होंने बहन की जानिब से राब्ता ना करने को मामूल समझा। उनके मुताबिक उन्हें बहन की कराची में रिहाइश से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं था। वो पहली बार बहन की लाश लेने कराची गए थे। बहन से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी, उनसे वैसे भी बहन की कम बातचीत होती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें 90% शक है कि उनकी बहन का मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। पुलिस हर हवाले से तफ्तीश करे। एक सवाल के जवाब में नवीद असगर ने शिकवा किया कि हुमैरा असगर के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करने वाली शोबिस शख्सियात में से कोई भी उनके पास ताज़ियत के लिए नहीं आया। उनका कहना था कि अदाकारा की लाश लेने की बातें करने वालों को कम से कम उनके घर आकर ताज़ियत तो करनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम तक महदूद रहे, कोई भी उनसे ताज़ियत करने नहीं पहुंचा। अदाकारा के वालिद ने भी शिकवा किया कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली कोई भी शोबिस शख्सियत उनके पास नहीं आई। जनाजे में सिर्फ अपने ही लोग शरीक हुए। ख्याल रहे कि हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई को कराची के किराए के फ्लैट से मिली थी। उनकी तदफीन 11 जुलाई को आबाई शहर लाहौर में की गई थी। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश तकरीबन 10 माह पुरानी थी। मुमकिन तौर पर अदाकारा की मौत अक्टूबर 2024 में हुई और उनकी लाश फ्लैट में पड़ी रही। दोस्तों, ख्याल रहे कि तफ्तीशी तराये के मुताबिक हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट में 3,98,000 से ज्यादा रकम मौजूद है। अदाकारा एटीएम से 25 और 50,000 रुपए निकालती थी। नकद रकम और जेवर ना मिलने का पहलू तफ्तीश का हिस्सा बनाया। दूसरी जानिब हुमैरा का फोन सीटीडी के हवाले कर दिया गया। सीटीडी माहिरीन मोबाइल के प्राइवेसी लॉक और तफसीलात का जायजा लेंगे। अब तक की तफ्तीश से ये मालूम हो सका है कि हुमैरा आखिरी बार 28 सितंबर को घर से बाहर निकली थी। हुमैरा शदीद माली बहरान और काम ना मिलने से परेशान थी। हुमैरा ने जितने भी मैसेज किए सब में काम दो या दिलवाओ के पैगामात मिले। तफ्तीशी हकाम का कहना है कि जिस वक्त हुमैरा गिरी हैं उस वक्त वो कपड़े धो रही थी, बाथरूम से किसी काम से बाहर आई और किसी चीज से टकरा कर गिरी। किचन में कोई खाने पीने का सामान मौजूद नहीं था। हुमैरा की लाश की बू क्यों नहीं आई? पुलिस ने उसकी तफसीलात जमा करना शुरू कर दी। नवंबर में दूसरी मंजिल के रहायशियों को फ्लैट से बो आई थी, जिसका जिक्र चौकीदार से किया गया। ताहम चौकीदार ने मालिक मकान को बुलाया तो उसको बू महसूस नहीं हुई और मामला वहीं खत्म हो गया।